चक्रधर नामक ब्राह्मण रहता था। उसे सोमिला नामक पत्नी एवं नंदीसेन नामक पुत्र था। नंदीसेन के जन्म के कुछ दिनों बाद माता पिता का देहांत हो गया तो मामा उसे अपने घर लाए। वही उसका पालन होने लगा। जैसे जैसे वह बढ़ता गया उसका रंग रूप बिगड़ता गया, शरीर भी एकदम बेडौल हो गया। मामा के अलावा घर में कोई उससे प्रेमपूर्वक बात नहीं करता था, उसे नहीं चाहता था। मामी को 7 लड़कियां थीं। सब उससे गुलाम की तरह ही काम करवाते थे। वह सभी का काम प्रेम से करता, फिर भी कहीं न कहीं उससे गलती हो जाती तो उसे कुत्ते के जैसे फटकारते थे। वह बहुत दुखी हो जाता और कोने में बैठकर रोने लग जाता। उसके मामा उसे प्यार से समझा बुझा कर शांत करते थे। मामा की छत्र छाया में पलकर वह जवान हुआ। विवाह करने की इच्छा जागृत हुई तो सभी उसे कहने लगे, अरे दुर्भाग्य शिरोमणि, परदेश जाओ, धन कमाओ, फिर लड़कियां स्वयं तुमको अपनाएगी। कहा भी है कि पुरुष का भाग्य अपने घर से दूर परदेश में ही खुलता है। लोगों की बातें सुनकर उसे परदेश जाकर भाग्य परीक्षा करने की इच्छा हुई। उसने मामा से परदेश जाने की बात कही तो मामा ने समझाते हुए कहा, तो क्यों परदेश जाने की परेशानी उठाता है? मुझे 7 लड़कियां ही है। उनमें से एक लड़की की शादी तुम्हारे साथ करके तुम्हें मेरा वारिस बना दूंगा। तुझे परदेश जाने की क्या ज़रूरत है? नंदीसेन मामा की बात मानकर वही रह गया। एक दिन मामा ने उसे अपनी 7 लड़कियां दिखाकर पूछा, बोल नंदीसेन, इसमें से तुझे कौन सी पसंद है? उससे मैं तेरी शादी कर दूंगा। लड़कियां यह सुनकर एक स्वर में बोली, पिताजी, आप कहे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, पर इस काले कलूटे भाग्यहीन के साथ शादी नहीं करेंगे। यह सुनकर नंदीसेन उदास हो गया। नंदीसेन सोचने लगा, मामा ने कोई कमी नहीं रखी, मेरा भाग्य ही ऐसा है। यह सोचते सोचते उसे संसार से विरक्ति हो गई। वह मामा के घर से बिना कुछ कहे निकल गया। घूमते घूमते वह एक उपवन में पहुंचा। वहाँ एक स्त्री और पुरुष को निर्वस्त्रावस्था में काम क्रीड़ा करते देखकर विवाह में बाधक अपने दुष्कर्मों के प्रति उसे ग्लानि हुई। वह वहाँ से आत्महत्या करने की सोच से एक निर्जन वन में पहुंचा। वहाँ एक मुनि ने उसे आत्महत्या करते हुए देखा तो वे तुरंत उसके पास आए। उसे रोकते हुए कहा, भाई, यह क्या कर रहे हो? ऐसे प्रेम युक्त वचन सुनकर वह गदगद होकर रोने लगा और रोते रोते अपनी जीवन गाथा सुनाई। मुनि ने कहा, भाई, आत्महत्या यह समस्या का समाधान नहीं है। इससे तो दुख बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि आत्महत्या का पाप भी उसमें जुड़ जाएगा। ऐशो आराम और विशेष सुख के लिए सुंदर स्त्रियां मिलना कर्म के ही अधीन है। ये भोग इससे पूर्व अनंत जन्मों में अनंत बार तुमने भोगे हैं, पर तृप्ति नहीं हुई। तुम जितना इनके पीछे भागोगे उतने ही ये तुमसे दूर होते जाएंगे। अतः इन्हें छोड़कर तुम धर्म की आराधना करो। धर्म ही सब सुख देने वाला है। तुम्हें खेद है कि कोई तुम्हें अपनाता नहीं, तो मैं तुम्हें अपनाता हूँ। मेरा शिष्य बन जा। तू एकनिष्ठ होकर धर्माचरण कर, इससे तेरे सारे दुष्कर्म नष्ट हो जाएंगे। कब कौन से कर्म उदय में आएंगे, कैसी कैसी व्याधियाँ उत्पन्न होगी, यह कोई नहीं बता सकता। अतः इस रोगों के खजाने रूप मानव शरीर को धर्माचरण, तपश्चरण तथा गीतार्थ, वृद्ध रुग्ण साधुओं की सेवा में लगाओ। इस प्रकार उनका अमृतमय उपदेश सुनकर नंदीसेन की कामवासना शांत हो गई। मन शांत हो गया। स्वस्थ मन से उसने मुनि के पास दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया। दीक्षा लेने के बाद गुरु की सेवा में रहकर उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया। उग्र विहार के साथ साथ गुरुदेव से आजीवन छठ के पारने छठ का संकल्प लिया। साथ ही अग्लान भाव से तपस्वी, गीतार्थ, वृद्ध और रुग्ण साधुओं की वयोवृत्त करने का संकल्प लिया। नियमानुसार वे रोज नगर से आहार पानी लाकर मुनियों की सेवा भक्ति करते। दूसरे मुनियों को आहार पानी देने के बाद ही पारना करते। जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्हें सेवा में आनंद आने लगा। वे उत्साह के साथ सेवा करने लगे। सेवा के गुण के कारण नंदीसेन मुनि की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। एक दिन देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र ने सौधर्म सभा में उनके गुण की प्रशंसा की। 2 देवों को इंद्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुनि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे तुरंत वहां से चलकर नगर में आए। एक देव अतिसार रोग से पीड़ित रोगी साधु बनकर नगर के उद्यान में वृक्ष के नीचे लेटे।
दूसरे देव मुनि का रूप लेकर नगर में पहुंचे। नंदीसेन मुनि बेले का पारना करने बैठे। वहां आकर ऊंचे स्वर में बोले, अरे नंदीसेन, तू तो बड़ा वयोवृत्ति बनता फिर रहा है। मेरे गुरु अतिसार रोग से पीड़ित मलमूत्र से लिप्त नगर के बाहर उद्यान में पड़े हैं और तू यह आराम से माल उड़ा रहा है। क्या यही है तुम्हारी सेवा? आवाज सुनते ही नंदीसेन मुनि ने हाथ का कोर नीचे पात्र में रखकर विनयपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, आप पधारिए। मैं सफाई करने के लिए प्रासुक जल लेकर अभी सेवा में आ रहा हूँ। फिर झोली में पात्री डालकर उपाश्रय से बाहर निकले। देव माया के कारण प्रासुक जल पूरे नगर में नहीं मिला। दूसरी बार भी देव के अवरोध के कारण जल नहीं मिला, पर नंदीसेन मुनि हिम्मत हारने वाले नहीं थे। वे तीसरी बार फिर प्रासुक ऐशनीय जल के लिए नगर में घूमे। इस बार लाभांतराय के क्षय से नंदीसेन मुनि को प्रासुक जल मिल गया। वे जल लेकर नगर के बाहर उद्यान में आए। उन्हें देखते ही रुक्न मुनि क्रोधित हो उठे, पर नंदीसेन मुनि को जरा भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने रुग्ण मुनि से कहा, मुनिराज, मुझे क्षमा करें। फिर रुग्ण मुनि का गंदगी से लिपटा शरीर जल से धोकर साफ किया और विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे स्वामी, आप मेरे साथ उपाश्रय में पधारे। वहाँ आपका समुचित इलाज करने में सुविधा होगी। आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। रुग्ण मुनि वेशधारी देव क्रोधावेश में बोले, अरे तो देखता नहीं कि मैं वहाँ तक चल नहीं सकता? नंदीसेन मुनि ने विनयपूर्वक उन्हें समझाकर अपने कंधे पर बिठाया और उपाश्रय की ओर चल पड़े। रास्ता ऊंचा नीचा था। जल्दी जल्दी चलने से नंदीसेन मुनि के पैर ऊंचे नीचे पड़े तो रुग्ण मुनि डांटने लगे, अरे मुझे कितनी तकलीफ देगा? क्या मुझे कष्ट देने के लिए वहाँ लेकर जा रहा है? फिर उन्हें सेवा से विचलित करने हेतु उन पर अशुचि कर दी। फिर भी नंदीसेन मुनि ने मुंह नहीं मोड़ा। वे शुभ भावों से चिंतन करने लगे कि इन मुनि को मेरी वजह से कितना कष्ट हो रहा है। ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे तो मेरा श्रम सार्थक होगा। फिर उन रुग्ण मुनि से क्षमा याचना करते हुए बोले, मुनिवर, आप जरा भी न घबराए। मैं आपको सुख साथापूर्वक उपाश्रय में पहुंचाकर औषध भेषज से आपकी सेवा करके आपको शीघ्र ही रुग्ण मुक्त करूंगा। मुनिवेशी देव गदगद होकर सोचने लगे, धन्य है सेवाभावी नंदीसेन मुनि को। मैंने इतना कष्ट दिया, डांटा, तो भी इनके मन में जरा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। वे विनम्रता, सेवाव्रत आदि से विचलित नहीं हुए। अतः इंद्र ने इनके विषय में जो कथन किया है वह अक्षरशः सत्य है। ऐसा सोचकर देवों ने अपनी माया समेटी। अपने असली रूप में मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, मुनिवर, आप धन्य हैं, पवित्र हैं। आपकी सेवा श्लाघनीय है। इंद्र ने आपकी जैसी प्रशंसा की थी, उससे भी अधिक गुण आप में है। सच में आप कषाय विजेता है। आप इंद्रियों का दमन कर सेवा में अग्रणी रहे हैं। हमने अज्ञानतावश आपको जो कष्ट दिए है उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। ऐसी क्षमा याचना करके दोनों देव स्वस्थान लौट गए। प्रभाव से नंदीसेन मुनि के शरीर पर गोशीर्ष चंदन का लेपन हो गया और वे सुंदर भी हो गए। उसके बाद चिरकाल तक वयोवृत्त तथा विविध प्रकार के दुष्कर्तव्य करते हुए 12,000 वर्ष तक उन्होंने निरअतिचार संयम पाला। अंतिम समय में संथारा स्वीकार किया। कर्मोदयवश उसी समय उन्हें अपना दुर्भाग्यपूर्ण गृहस्थ जीवन याद आया तो उन्होंने निदान किया कि मेरे तप संयम आदि के फलस्वरूप में आगामी भव में नारी वल्लभ बनूं। निदान की आलोचना किए बिना ही आयु पूर्ण करके वे देवलोक में देव बने। वहाँ से आयु पूर्ण कर शोरीपुर नगर में अंधकृष्णी राजा की सुभद्रा रानी की कुक्षी से पुत्र रूप में जन्मे। उनका नाम वसुदेव रखा गया। उनके समुद्र विजय आदि 9 बड़े भाई थे। ये सबसे छोटे और रूप गुण में संपन्न होने के कारण सबके प्रिय बन गए। पूर्वकृत निदान के कारण से वे जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनका रूप ऐसा खिला कि पूरे नगर की युवतियों को वश में रखना मुश्किल हो गया। वे इतने प्रभावशाली थे कि कन्याएं, युवतियाँ, गृहणियाँ सभी उनके पीछे पीछे पागलों की तरह घूमती रहती थी। कुलवंती लज्जाशील महिलाओं ने अपने कुलाचार को तिलांजलि दे दी। स्त्रियों की यह स्थिति देखकर सभी लोग एकत्रित हुए और राजा समुद्र विजय के पास पहुंचकर निवेदन किया, स्वामी, हमारी बहु बेटियां वसुदेव जी के रूप से मोहित होकर घर का सब कामकाज छोड़ बैठी है। उन्होंने कुलाचार को भी तिलांजलि दे दी है। अतः आप वसुदेव को नगर में घूमने न दें, अन्यथा कुलांगनाएं आचार भ्रष्ट हो जाएंगी।
इस अनाचार को नहीं रोकेंगे तो सारा दोष आपका होगा। प्रजाजनों की शिकायत सुनकर समुद्र विजय जी ने वसुदेव को बुलाया। प्यार से गोद में बिठाकर बोले, वसुदेव, तुम धूप में घूमते हो, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तुम्हारा शरीर कैसा कुंभला गया है। फिर महारानी सुभद्रा को बुलाकर कहा, आप वसुदेव के खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। देखो इसकी क्या हालत हुई है। दिन भर धूप में घूमता है। आज से यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बिना वजह यह घर से बाहर नहीं निकले। इस प्रकार वसुदेव जी महल में कैद हो गए। एक बार गर्मी के मौसम में महारानी शिवा देवी ने गोशीर्ष चंदन घिसकर कटोरा भरकर दासी के साथ महाराज समुद्र विजय के लिए भेजा। वसुदेव ने रास्ते में ही उसके हाथों से कटोरा ले लिया और अपने शरीर पर उसका लेप किया। इससे दासी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी इन हरकतों के कारण ही तुम बंदी बनाकर रखे गए हो। वसुदेव ने विश्वस्त लोगों से सारी घटना जानी तो गुस्से से रात्रि में चुपचाप नगर के बाहर निकले। स्मशान से एक मुर्दे को लाकर नगर के मुख्य द्वार के पास जलाया और दीवार पर लिखा, वसुदेव यहाँ जलकर मर गया है, अब नगर निवासी सुख से रहे। फिर नगर छोड़कर चले गए। प्रातःकाल राजा समुद्र विजय जी को पता चला तो वे शोक मग्न हो गए। वे सोचने लगे, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी वसुदेव ने कैसा आचरण किया। स्वयं ही संसार से चला गया, मगर अब क्या हो सकता है, होनी को कौन टाल सकता है। इस प्रकार से मन को आश्वस्त किया। इधर वसुदेव ने देशांतरों में घूमते हुए प्रबल भाग्योदय और रूपलक्ष्मी से 72,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। कुबड़े का रूप बनाकर रोहिणी से विवाह किया। वही अपने बड़े भाइयों से मिले, क्योंकि वे सब भी रोहिणी के स्वयंवर में आए थे। फिर सब शौरीपुर आए, वहाँ कंस से मिले। कंस के कहने से वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। देवकी की कुक्षी से श्री कृष्ण, वासुदेव आदि अनेक महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए और रोहिणी से बलराम का जन्म हुआ। सेवावृत्ति के कारण नंदीसेन मुनि कुरूप से स्वरूपवान हुए। उच्च कुल में जन्म हुआ और निदान के कारण 72,000 स्त्रियों के साथ विवाह हुआ।